हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त भरत और डब्ल्यू स्क्रिप्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एडोब फोटोशॉप की सीरीज के अंदर आज हमारा एक और वीडियो होने जा रहा है जिसमें हम बात करने वाले हैं लेयर स्टाइल और ब्लेंडिंग ऑप्शन के बारे में। जी हाँ, लेयर स्टाइल और ब्लेंडिंग ऑप्शन काफी एक्साइटिंग टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज्यादा यूज आने वाला है आपकी क्रिएटिविटी इंप्रूव करने के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक अगर आप हमारे इस एडोब फोटोशॉप की सीरीज के अंदर शुरू से लेके टिल यहां तक अगर जुड़े हुए हैं तो आपको ये पता होगा कि हम तीन मेजर कॉन्सेप्ट पे हमेशा से बात कर रहे हैं। अलाइनमेंट, कलर कॉम्बिनेशन और क्रिएटिविटी। अलाइनमेंट का हमने अच्छा खासा प्रैक्टिस कर ली, कलर कॉम्बिनेशन की भी हमने प्रैक्टिस कर ली, क्रिएटिविटी कुछ हद तक हमने की थी, लेकिन इस वीडियो के बाद या फिर कहें इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाद क्रिएटिविटी का अब और इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें हम बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें देखने वाले हैं। अब ये जो टॉपिक ऐसा है यानी कि लेयर स्टाइल और ब्लेंडिंग ऑप्शन जिसमें आप काफी सारे इफेक्ट्स और वो सब दे सकते हैं। अब ये जो लेयर स्टाइल एंड ब्लेंडिंग ऑप्शन है, ये आप वेबसाइट डिजाइनिंग में भी काम ले सकते हैं, ये आप मोबाइल एप्लीकेशन में भी काम ले सकते हैं, ये आप लोगो डिजाइनिंग में भी काम ले सकते हैं। इवन कई सारी डिजाइनिंग यानी कि ये अगर मैं बात करूं तो कहना गलत नहीं होगा कि अगर फोटोशॉप की आप किसी भी तरह की डिजाइन बनाते हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे मोबाइल हो, एप्लीकेशन हो, व्हाटएवर द डिजाइन, वहां पे लेयर स्टाइल और ब्लेंडिंग ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि कहीं ना कहीं आपकी जो लेयर स्टाइलिंग है या ब्लेंडिंग ऑप्शन है, जो आप डिजाइन बना रहे हैं उसकी क्रिएटिविटी को एनहांस करने में बहुत हेल्प करता है। हाँ, डिपेंड करता है ऑब्वियसली अप टू यू, तो वो हम बात करेंगे जरूर कि आप अपनी एनहांस कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमने क्या किया है, जो हम स्टैंडर्डली हर बार 500 बाय 500 पिक्सल की जो कैनवास साइज लेते हैं, इस बार वो नहीं किया, इस बार हमने थोड़ा अलग किया है। अब यहाँ पे जो भी हम करने जाएंगे यानी लेयर स्टाइल एंड ब्लेंडिंग ऑप्शन, यानी ऑब्वियसली लेयर स्टाइल लिखा हुआ है या लेयर स्टाइल ये टॉपिक है तो मुझे एक लेयर चाहिए होगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट टूल की हेल्प से मैं वर्ड लिख रहा हूँ डब्ल्यू स्क्रिप्ट। फाइन, तो ये मेरा एक ब्लैक कलर में मैंने क्या किया, डब्ल्यू स्क्रिप्ट एक वर्ड लिखा है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा बैकग्राउंड है उसको मैं एक बार के लिए कलर चेंज कर देता हूँ रेड, और ये जो मेरा टेक्स्ट टूल टेक्स्ट है यानी कि जो डब्ल्यू स्क्रिप्ट मैंने लिखा उसको मैं कर देता हूँ व्हाइट। ठीक है, अब ये क्या चीज हो रही है, यहाँ पे जो भी मैं ऑप्शन दूंगा लेयर स्टाइलिंग का, यानी कि कुछ भी एक्सवाइजेड जो हम बात करेंगे उसके लिए मुझे एक लेयर चाहिए होगी। तो मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए एक टेक्स्ट लिया है, जो मैं इस एग्जाम्पल के साथ जो अभी आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जाऊंगा, वो आप कल को इमेज के साथ भी कर सकते हैं, वो आप कल को किसी और लेयर के साथ भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप टेक्स्ट के साथ ही कर सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप इमेज एंड अदर एक्टिविटी के साथ भी कर सकते हैं। तो अभी हम उसके बारे में बात और लेटर ऑन करेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट और लंबा भी टॉपिक कह सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे डब्ल्यू स्क्रिप्ट का मैंने क्या किया है, अ, जो टेक्स्ट है वो लिख दिया है, और इसको बैकग्राउंड में मैंने एक कलर था वो अलग सेट कर दिया ताकि आपको प्रॉपर्ली विजिबल हो। अब लेयर स्टाइलिंग ओपन करने के लिए आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है, देखिए ये आपकी लेयर सेलेक्टेड है, अभी टेक्स्ट टूल है, सॉरी टेक्स्ट लेयर है, तो यहाँ पे आपको एक टी सेक्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको डब्ल्यू स्क्रिप्ट इसका जो नाम है लेयर का वो दिख रहा होगा। ठीक है, अगर मैं टी सेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे एडिट के ऑप्शन पे भेज देगा। फाइन, अगर मैं डब्ल्यू स्क्रिप्ट जो लिखा हुआ लेयर का नाम है उस पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे इस लेयर का रीनेम करने का ऑप्शन देगा। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा मैं यहाँ पर यानी कि लेयर के नेम और टी सेक्शन के अलावा कहीं पे भी इस पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन आ जाता है लेयर स्टाइल का। यानी ये जो डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन है, ये मेरे पास आ जाता है लेयर स्टाइल के तौर पे। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, ड्रॉप शेडो, आउटर ग्लो, पैटर्न ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले, कलर ओवरले, सेटिन, इनर ग्लो, शेडो, स्ट्रोक एंड बेवल एंड एम्बोस। जैसे कई सारे मेरे पास ब्लेंडिंग ऑप्शन है जो मैं यूज कर सकता हूँ। तो पहली चीज हमने क्या देखी कि जो भी आप लेयर स्टाइलिंग करेंगे उसके लिए आपके पास एक लेयर चाहिए होगी। अब वो टेक्स्ट हो सकती है, कल को फ्यूचर में इमेज हो सकती है, वॉट एवर द थिंग। एंड इसको ओपन करने के लिए आप लेयर के ऊपर जो ये ब्लैंक हिस्सा है वहां पे डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है या फिर लेयर ऑप्शन है वो आ जाएंगे। अब एक चीज आपको और मैं बता दूं स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो में मैं कई सारे टूल यूज करने वाला हूँ, जैसे कि टेक्स्ट टूल मैंने अभी यूज किया, मैंने ये बैकग्राउंड का जो कलर है वो मैंने चेंज किया, उसके अलावा मैं मूव टूल की हेल्प से लेयर्स का मूवमेंट करा रहा हूँ।
अगर आपको टेक्स्ट टूल, मूव टूल और ये बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज हुआ, इन सब के बारे में आइडिया चाहिए तो ये सेपरेट वीडियो बने हुए हैं, क्योंकि वो सारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको रिपीटली अनवांटेड हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे यहाँ पे, हम बस उसको डायरेक्टली यूज करेंगे। तो उन टूल्स के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके उसको डिटेल में देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट टूल मैंने जस्ट यूज किया अभी, आपको डिटेल में देखना है टेक्स्ट टूल के बारे में तो उसका एक सेपरेट वीडियो है, आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैंने WS Quick Tech लिख दिया। अब यहाँ पे मेरे पास वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है, अगर ये सारे ऑप्शन को मैं इसी वीडियो में कवर करूं तो ये वीडियो मेरा बन जाएगा 2 से 3 घंटे का, जो कि ऑब्वियसली बहुत लेंथी होगा और एक साथ बैठना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा आपके लिए। तो मैं पर्सनली क्या रिकमेंड कर रहा हूँ, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कई बार क्या होता है कि सारे आपको नहीं समझ में, कई बार जैसे लेयर स्टाइल आपको कुछ एक आध आती है, बाकी नहीं आती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको ऑलमोस्ट सब आता है, 1-2 ऑप्शन नहीं आते हैं। तो इसलिए इसको इतना लंबा नहीं करके हम इसको क्या करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, यानी लेयर स्टाइल ब्लेंडिंग ऑप्शन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और उसमें हम एक-एक करके या 2-2, 3-3 करके ऑप्शन कवर करते रहेंगे और एक्सप्लेन करते रहेंगे। ध्यान रखिएगा ये वाला जो फर्स्ट वीडियो ये बहुत ही इंट्रोडक्टरी टाइप हो जाएगा, तो इसमें कई सारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट आएँगे। तो इस वीडियो में कई सारी चीज़ें जो हम अब बताएँगे, वो आगे जाके एज़ इट इज़ बस यूज़ करेंगे, एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हो जाएगी। ठीक है? ये चीज़ हो गई। अब उसके अलावा मैं आपको एक और एक्सप्लेन कर दूँ कि देखिए, ये जो इतने सारे ऑप्शन हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट आप सारे ज़रूरी नहीं कि हर बार यूज़ करो, ठीक है? ज़्यादातर जो यूज़ आते हैं जैसे कि ड्रॉप शैडो, आउटर ग्लो, ग्रेडिएंट और कलर ओवरले इन तरह के ऑप्शन यूज़ आते हैं। बहुत रेयरली इनर शैडो ये सब भी यूज़ आ जाते हैं, इनर शैडो, इनर ग्लो। लेकिन डिपेंड अप टू यू, इस पूरी सीरीज़ में अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो शुरू से जुड़े हुए उन्होंने ज़रूर नोटिस करी होगी कि आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग फ़ोटोशॉप के कोई भी ऑप्शन यूज़ करिए, ठीक है? अब आपके ऊपर ऑप्शन है, जैसे कोई एक चीज़ करने के 10 तरीके हैं फ़ोटोशॉप में। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन-सा ईज़ी और कंफर्टेबल लगता है और आप उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट रिज़ल्ट करना चाहते हैं या जो बेस्ट डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, वो आपका ऑप्शन होता है। लेकिन एज़ पर मेरी ड्यूटी एज़ अ ट्यूटर मेरी ड्यूटी क्या बनती है कि मैं वो 10 के 10 ऑप्शन आपको एक्सप्लेन करूँ। तो ऑब्वियसली यहाँ पे लेयर स्टाइल और इन सब के जो ब्लेंडिंग ऑप्शन के जो अपने पास ऑप्शंस आएँगे या फिर फीचर्स आएँगे, डिपेंड इज़ टोटली अप टू यू कि आप सब तरह के यूज़ करते हैं या नहीं करते, लेकिन आपको पता सब होने चाहिए। तो इसलिए मैं एज़ पर ट्यूटर मैं आपको एक्सप्लेन तो सारे करूँगा, लेकिन आपके ऊपर रहता है कि आप कितने यूज़ करते हैं। जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी बात करूँ, तो मैं भी ज़्यादातर इसमें से ड्रॉप शैडो, आउटर ग्लो एंड इनर ग्लो यही ज़्यादा यूज़ लेता हूँ। बाकी बहुत ही रेयरली मैं टेक्सचर ग्रेडिएंट एंड पैटर्न ये सब यूज़ लेता हूँ। बट ओवरऑल रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो हमें करना पड़ता है। तो इसलिए हम इंटरनली इनको वन बाय वन यूज़ करेंगे। सो अब यहाँ पे मेरे पास WS Script एक एज़ अ टेक्स्ट लेयर है, बैकग्राउंड मैंने रेड कर रखा है और यहाँ पे मेरे पास कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है, जिनमें मैं क्या करूँगा सबसे पहले आप जब भी अगर आपने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया तो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप रेगुलर हैं, तो सबसे पहले आप क्या करिए, ये जो FX लिखा हुआ है बॉटम में, यहाँ पे आप जाके रीसेट टू डिफ़ॉल्ट लिस्ट कर दीजिए। क्योंकि कई बार होता है कि यहाँ पे आपको कई सारे अनवांटेड चीज़ें आ जाती, अगर आपको ओके है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, हालाँकि ऑलरेडी था, बट एक बार बताने के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया। अब आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे से स्टार्ट करूँगा क्योंकि नीचे से जो टॉपिक आएँगे वो थोड़े ईज़ी होते जाएँगे और आगे जाके वो थोड़े क्या होंगे, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहेंगे या फिर कहेंगे थोड़े से उसमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो एज़ पर ईज़ी या फिर ये कहें हमारे सराउंडिंग जो चीज़ हमारे आस-पास होती है जैसे शैडो, हम सबको पता है शैडो क्या होती है। तो वो थोड़ा समझने में आसान रहती है, तो मैं नीचे से स्टार्ट करूँगा और एंड पे जाएँगे। तो अभी मैं अगर ड्रॉप शैडो की बात करूँ तो नाम से ही क्लियर है कि जो WS Quick Tech मैं लिख रहा हूँ, इसके ऊपर यानी जो लेयर सेलेक्टेड है, इसके ऊपर एक शैडो लग जाएगी। तो मैं पहले तो आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में देखिए क्या लिखा हुआ ब्लेंडिंग ऑप्शन। अब मैं जैसे इसको चेक करता हूँ, तो शैडो देखिए मेरे पास लगे, अगर आप हल्का-सा नोटिस करें, अगर आप नोटिस करें, हल्की-सी शैडो देखिए ये लग गई, फाइन। ये देखिए ये पहले नहीं थी और ये अभी शैडो लग गई, ठीक है। अब क्या होता है कि आप जब डबल क्लिक करके सॉरी आप जब सिर्फ चेक करके रखते हैं, ठीक है? तो जो डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो सेटिंग ऑलरेडी रखी हुई थी, वो यहाँ पे ऑटोमैटिक लग जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं
कि उसको खुद पूरा चेक करना, तो आप इस टेक्स्ट के ऊपर या इस पूरे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको इससे रिलेटेड सारे ऑप्शन आ जाएंगे। मैं पर्सनली आपको क्या रिकमेंड करूंगा, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्टली चेक ना करके बकायदा इनके ऊपर क्लिक करिएगा। जैसे मैंने अभी, जैसे अगर मुझे मान लीजिए ड्रॉप आउटर ग्लो करना है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ना कि चेक बॉक्स पे क्लिक किया। तो अगर आपको कभी भी कोई भी ब्लेंडिंग ऑप्शन चाहिए तो आप डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करिए, फिर राइट हैंड साइड में उससे रिलेटेड ऑप्शन आ जाएंगे। फिर आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन करना चाहें, जैसा करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा ब्लेंडिंग ऑप्शन हो गया। अब राइट नाउ अगर मैं बात करूं, ये तो मेरी चलिए शैडो लग गई और मैंने ओके कर दिया, तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे मेरे पास एक इफेक्ट और उसके अंडर में जो मैंने इफेक्ट लगाया, जैसे ड्रॉप शैडो लगाया, इन फ्यूचर में आउटर ग्लो लगाऊंगा या कोई और लगाऊंगा, तो उनकी लिस्ट यहाँ पे मेरे पास बनती जाएगी। अगर मेरे को ये इनमें से, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया, मैंने आउटर ग्लो भी लगा दिया जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ताकि आप जो बेसिक फंक्शन चीजें हैं वो समझ जाएं। ठीक है, ये मैंने कलर सेटिंग भी एक बार के लिए मान लिया लगा दिया और मैंने ओके कर दिया। तो मैंने क्या देखा, मैंने यहाँ पे 4 तरह के इफेक्ट लगाए। अब किसी रीज़न से मुझे ये चारों इफेक्ट नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो मेरे पास ऑप्शन है आई बटन पे क्लिक करूँगा और ये हटाऊँगा। ठीक है, एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है। दूसरा, अगर मेरे को ये इफेक्ट पूरा ही नहीं चाहिए तो पूरा आई बटन पे क्लिक करूँगा। तीसरा मेरे पास ऑप्शन क्या है कि अगर मुझे ये पूरा इफेक्ट हटाना ही है, यानी रिमूव ही करना है, तो मैं इसको पकड़ के, यानी कि इस इफेक्ट को क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके ये जो नीचे लेयर का डिलीट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। तो जो इफेक्ट मैंने अभी तक दिया था, वो इफेक्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फाइन, तो ये अपने पास जो बेसिक चीज है वो मैंने आपको बताई। अब आते हैं एक्चुअल में टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो ड्रॉप शेडो है पहले तो वो दूंगा, एंड ऑब्वियसली उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन करूंगा ताकि आपको ये शेडो किस तरीके से प्रॉपरली आप अपने ऑब्जेक्ट को ऊपर दें वो आपको पता चले। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ब्लेंड मोड नॉर्मल करूंगा। नॉर्मल करने का रीजन ये है कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं और आपके जो टेक्स्ट का कलर ब्लैक है, तो आप उस पे ब्लैक शैडो या सॉरी व्हाइट शैडो ये सब नहीं दे पाते। काफ़ी सारी उसमें दिक्कत आती है। उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें रहती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसको मैं लेटर ऑन जाऊँगा, क्योंकि अभी वो मैं नहीं लेके कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता इस वीडियो को। तो मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि जब भी आप ड्रॉप शैडो दें, सबसे अच्छा ऑप्शन वो है नॉर्मल। यहाँ पे ब्लेंड मोड आप हमेशा नॉर्मल करिए। बाकी हम जब इन फ्यूचर और जो इसके वीडियोज़ आएँगे, उसमें हम और डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल मैं इतना कहूँगा कि जो ब्लेंड मोड है वो आपको नॉर्मल देना है। अब आपको इस शैडो का कलर मान लीजिए ब्लैक की जगह कोई और देना है, तो आप ये जो साइड में यहाँ पे इसका एक बॉक्स देख रहे हैं, ये इसके कलर को रिप्रेजेंट करता है और आप कोई भी और कलर देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। फाइन, चलिए, तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ब्लू देना है तो आप ब्लू कलर दे सकते हैं। मान लीजिए आपको ब्लैक देना है तो आप ब्लैक कलर दे सकते हैं। ठीक है, आप यानी किसी भी तरीके का कलर अगर देना चाहते हैं, रेड के ऊपर ऑब्वियसली रेड शैडो दिखेगी नहीं, तो वो आप दे सकते हैं। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि ये शैडो तो आ गई, ठीक है? यहाँ पे आप अगर देखें शैडो तो आ गई। मैं इसको दोबारा ब्लैक कर लूँगा क्योंकि वो लुक थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मेरे पास शैडो आ गई, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही डार्क लग रही है। अभी इसको अगर मुझे थोड़ा लाइट करना है या फिर कहूँ ट्रांसपेरेंट करना है, तो देखिए इसके जस्ट बाद एक ऑप्शन आता है ओपेसिटी। ओपेसिटी आपको वही ट्रांसपेरेंसी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसपेरेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आप इधर नोटिस करें, तो मैं यहाँ पे जैसे-जैसे इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ये डार्क होता जा रहा है, यानी ट्रांसपेरेंट कम होता जा रहा है, और जैसे-जैसे मैं डिक्रीज़ कर रहा हूँ, ये ट्रांसपेरेंट होता जाता है। तो जनरली हम, वैसे ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जनरली हम 35 टू 45% ओपेसिटी इसकी रखते हैं। तो ये एक और ऑप्शन हो गया। तो पहले तो ब्लेंड मोड नॉर्मल करना है, बाकी सारे ऑप्शन मैं डिटेल में बताऊँगा क्योंकि मल्टीप्लाई और बाकी सारी चीज़ों की वजह से ब्लैक और व्हाइट शैडो में थोड़ा-सा फ़र्क रहेगा, तो इसलिए मैं उसको अभी नहीं लेना चाह रहा। तो ब्लेंड मोड नॉर्मल, कलर फिलहाल मैंने सॉरी ब्लैक कर दिया है, ओपेसिटी जो मैंने करी है वो 45% करी है। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आता है एंगल। अब ये थोड़ा टॉपिक से हट जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार आपको समझाने के लिए बेहद ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या करते हैं, आप एक स्टूडियो में जाते हैं, फोटोग्राफी करवाते हैं, ठीक है? तो फोटोग्राफर क्या करता है, आपके सामने एक कैमरा रखता है, ठीक है? या सॉरी आपके सामने लाइटिंग रखता है, या फिर टॉप पे लाइटिंग रखता है, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में जो लाइटिंग आती है वो रखता है ना?
तो जब भी जहां से लाइटिंग आ रही है ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट साइड में उसकी शेडो बनती है। तो अगर मैं बात करूं लाइटिंग मेरा ऊपर से आ रही है तो ऑब्वियसली शेडो नीचे की तरफ बनेगी। अगर लाइटिंग मेरी इस तरफ से यानी राइट हैंड साइड से आ रही है तो शेडो मेरी लेफ्ट हैंड साइड से बनेगी। ठीक है, तो हो क्या रहा है ओवरऑल अगर मैं सिनेरियो की बात करूं तो जो लाइटिंग इफेक्ट है मेरा यानी जिस तरफ से आ रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, मेरी शेडो बनेगी। तो ये जो एंगल है वो इसी को रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपने टॉप से इसको सेट किया यानी टॉप अगर 90% पे सेट किया है तो जो शेडो है वो बॉटम से बनेगी। अगर आप इसको जैसे जैसे रोटेट करें अगर आप नोट करें, ठीक है, तो इसकी जैसे मैंने शेडो अगर मान लिया मैंने एंगल ये -90 पे कर दिया तो आप देखेंगे शेडो जो है इसकी ऊपर की तरफ बढ़ेगी। मैं इसकी ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए मैंने इस तरफ किया तो शेडो देखिए इस तरफ से निकल रही है, मैंने टॉप से किया तो इसकी जो शेडो है वो बॉटम पे आ गई। यानी आप जो एंगल सेट करेंगे उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी शेडो बनेगी। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। हालांकि जनरली हम 90 रखते हैं बट इट्स नॉट नेसेसरी इन एवरी केस। तो आप हमेशा 90 रखिए, ये जरूरी नहीं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं शेडो की और सॉरी एंगल की, उसमें अगर मैं बात करूं तो 90 मैंने अभी रखा यानी कि टॉप से मेरी लाइटिंग इफेक्ट आ रही है यानी जो शेडो बनेगी वो बॉटम से बनेगी। ठीक है, तो ये 90% मैंने इसको सेट कर दिया। यूज ग्लोबल लाइट यहाँ पे मैं अनचेक करूंगा। उसका रीजन मैं आपको ये पूरा जो टॉपिक है इसको एक्सप्लेन करने के बाद दूंगा। ठीक है, तो मैं यूज ग्लोबल लाइट नहीं करूंगा। ओपेसिटी में दोबारा 45 कर देता हूँ ताकि क्या है कि जो लुक है वो थोड़ा सेट बैठ जाए। फाइन, अब आते हैं बाकी अदर ऑप्शन। तो अब इन अदर ऑप्शन और की बात करें तो मेरे पास 3 और ऑप्शन आते हैं। एक आता है मेरा डिस्टेंस, एक आता है स्प्रेड और एक आता है साइज। अब ये क्या चीज है? डिस्टेंस नाम से आप समझ गए कि डिस्टेंस का मतलब यानी कि जो शैडो है यानी उसकी जो लेयर ऑब्जेक्ट है उससे कितनी दूरी यानी कितनी डिस्टेंस मुझे रखनी है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो मैं जैसे बढ़ा रहा हूँ तो जो शैडो है मेरी वो उस लेयर ऑब्जेक्ट से दूर होती हुई जा रही। तो जनरली हम क्या करते हैं इसको जो शैडो को है वो अप्रोक्स 7 to 12 पिक्सल के अराउंड रखते हैं। अगेन डिपेंड अप टू यू रिक्वायरमेंट के ऊपर कैसी है। तो मैं आपको बस जो स्टैंडर्डली हम रखते हैं या फिर कहें कि जो जनरल शैडो देने के लिए हम रखते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी चॉइस इज अप टू यू। यहाँ पे कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं कि यही रखना है। तो ओवरऑल अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो मैंने उसको रख दिया 12 पिक्सल। अब स्प्रेड की बात करो तो वो अगर आप नोटिस करें तो आप देखिए मैं जैसे बढ़ा रहा हूँ ये एक तरह से फैल रहा है। ठीक है, स्प्रेड मतलब वो फैलाव। तो ये जितना मैं स्प्रेड करूंगा यानी इस शैडो को फैलाना चाहता हूँ इस सराउंडिंग द लेयर वो उतना वो फैलता जाएगा। ठीक है, ये अगर आप नोटिस करें देखिए ये फैल रहा है यानी फैलाव का मतलब ऐसा ये जो बढ़ रहा है ना इसको मतलब साइज से आप कंपेयर मत करिएगा। फैलाव का मतलब ये होता है कि जो लेयर के सबसे इनिशियल पोर्शन है, जैसे अगर बात करें अगर मेरा लाइटिंग यहाँ से आ रहा है और शेडो इस तरफ बन रही है तो ऑब्वियसली जो मेरे नियर बाय होगी वो शेडो थोड़ी डार्क होगी और थोड़ा 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 बढ़ते हुए लाइट होती जाएगी। तो ये एक तरह से स्प्रेड और ज्यादा हो रही है। तो वो साइज नहीं बढ़ रही है, वो एक तरह से डार्क मोड से लाइट होती हुई जा रही है। ये आपको ध्यान रखना है। साइज यहाँ पे आपको जो ब्लरी इफेक्ट आएगा वो अब आएगा। तो अगर मैं बात करूं कि मुझे शेडो का जो फैलाव है वो कितना रखना है तो वो मैं स्प्रेड से क्या कर सकता हूँ कम ज्यादा कर सकता हूँ। इसमें आप 12 to 15 पिक्सल ले सकते हैं। बाकी चॉइस इज अप टू यू। फाइन, अब आते हैं साइज के बारे में। तो साइज की अगर मैं बात करूं तो साइज आप ऑब्वियसली अगर आप नोटिस करें ये थोड़ा मैं ओपेसिटी बढ़ाऊंगा इसके लिए ताकि आपको इसको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। आप नोटिस करिए, ये देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए पहले ये मेरा 0 पे साइज है यानी कि आप देखिए शेडो एग्जैक्टली इसके नीचे 100% ओपेसिटी इसलिए गए ताकि आपको विजिबल प्रॉपर हो। तो शेडो की अगर बात करें देखिए इस तरीके से शेडो आ गई। अब मैं इसको जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा तो आप नोटिस करेंगे ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये साइज एक तरह से इसको रिप्रेजेंट करता है ब्लरीनेस को। यानी जितनी साइज आप बढ़ाएंगे उतना ये ब्लर होता जाएगा। अगर एकदम 0 कर देंगे तो एकदम देखिए थिक कलर की शेडो आ गई। थिक जो सॉलिड ब्लैक कलर का आपने दिया था वो एकदम थिक आ गई और ये शेडो बन गई। लेकिन जितना आप इसकी साइज को बढ़ाएंगे उतना ये ब्लरी होता जाएगा। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कितना ब्लर करते हैं चॉइस आपकी रहती है। बाकी जनरली हम इसकी जो साइज रखते हैं वो अप्रोक्स 10 to 15 के आसपास रखते हैं। कोई फिक्स नहीं है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी मैं जनरली ओपेसिटी से इसको थोड़ा बैलेंस करता हूँ और फिर शेडो देता हूँ तो थोड़ा जो लुक है वो कहीं ना कहीं अच्छा आ जाता है। तो अगर आप नोटिस करें
अब आप इसको अगर देखें ढंग से तो आप देखिए ये जो शेडो आ रही है, ठीक है, हमने ओपेसिटी 45% दी है तो थोड़ा ट्रांसपेरेंट होके आ रही है, ब्लैक शेडो दी है, एंगल हमने 90 दी है तो इसलिए ये बॉटम से शेडो बन के आ रही है, डिस्टेंस 12, स्प्रेड 15% और साइज जो है हमने 10 पिक्सल दी है, तो इसकी जो साइज और वो सब है वो प्रॉपरली जैसी मेरी रिक्वायरमेंट है वैसी आ गई। फाइन, तो ये मेरे पास ब्लेंड मोड की हमने बात कर ली थी, हमने शेडो की बात कर ली, हमने ओपेसिटी की बात कर ली, हमने एंगल की बात कर ली, डिस्टेंस, स्प्रेड और साइज की बात कर ली। अब बात करते हैं कॉन्टार की। अब कॉन्टार मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको ज्यादा यूज नहीं करें, ठीक है, बट पता होना चाहिए इसलिए मुझे बताना है, तो वो वाली बात करेंगे। कॉन्टार बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एजेस को। अगर आप इस फर्स्ट ऑप्शन को बात चेक करें, लीनियर कॉन्टार, ठीक है, ये एक तरह से क्या करता है, आप अगर इसका जब आप फोटोशॉप अगर आपके पास ओपन करेंगे तो आप देखेंगे ये जो एंगल है ये एक तरह से इस तरह से एंगल दिख रहा है, ठीक है, तो ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो शेडो है वो पहले डार्क मोड पे रहेगा और धीरे 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 वो लाइट होता जाएगा। यानी कि जो शेडो की स्टाइलिंग है या शेडो का जो बिहेवियर है वो ये एक तरह से बता रहा है कि शेडो जो टॉप पे है यहाँ से डार्क होगी और जैसे जैसे आप इस ऑब्जेक्ट या इस लेयर से दूर जाएंगे वो लाइट होती जाएगी। तो इस तरह की शेडो कहेंगे लीनियर शेडो, तो डार्क टू लाइट होती जाएगी। इसके अलावा अपने पास दूसरे और ऑप्शन की अगर बात करें तो मैंने जो सेकंड ऑप्शन चूज किया है कोन। कोन में देखिए क्या है कि पहले बॉटम की तरफ है, फिर टॉप की तरफ हो रहा है, फिर वापस बॉटम की तरफ हो रहा है। तो अगर बात करें बॉटम रिप्रेजेंट करता है एक तरह से डार्क मोड को, सॉरी ये कौन में क्या कर रहा है एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले आपका जो शेडो होगी वो डार्क होगी, ठीक है, ये अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाऊं तो आपको और अच्छे से विजिबल होगा। देखिए तो पहले क्या होगी, शेडो आपकी डार्क मोड से स्टार्ट होगी, फिर लाइट हो जाएगी एंड अगेन वापस वो क्या हो जाएगी डार्क मोड पे। तो ये जो कौन है इस तरीके से यहाँ पे बन रहा है, तो पहले डार्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर लाइट हो रही है, फिर वापस डार्क हो रही है, ठीक है, तो ये आपका एक और ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बाकी बात करूं, मैं इसको डिस्टेंस को वापस नॉर्मल मोड पे ले आता हूं, इसी तरह बाकी बात करूं तो ये बाकी भी वैसे ही है, बस आपको आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे यूज करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपने ऑप्शन चूज कर लिए जैसे इसको मैंने किया। यानी अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन की बात करूं तो आप नोटिस करेंगे लाइट डार्क ऐसे करके बन के आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है। अब अगर आप चाहें तो ये अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी बनाना चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा इस कॉन्टार के ऊपर, मैंने डबल क्लिक किया, अंदर जाके मैंने ऑप्शन पे क्लिक नहीं किया, अंदर जाके ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो सीधा सेलेक्ट हो जाएगा। अब अगर मुझे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शेडो चाहिए तो मैं इसी पे डबल क्लिक करूंगा तो आप नोटिस करेंगे मेरे पास जो कॉन्टार का ये जो एजेस आई है वो बन के आ गई। मैपिंग कहते हैं इसको जनरली। तो मैं एक बार इसको लीनियर के साथ जाता हूँ ताकि आपको समझने में ज्यादा आसानी हो। तो अगर मैं लीनियर पे क्लिक किया तो आप देखेंगे एक मेरा स्टॉक ये कह दीजिए या फिर कह दीजिए पॉइंट जो कह दीजिए वो यहाँ पे और दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं इस पॉइंट को यानी कि ये जो पॉइंट है मेरा इसको मैं कम करता हूँ, ठीक है, पहले मैं ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ ताकि क्या है कि आपको प्रॉपर्ली विजिबल हो, अदरवाइज वो समझ में थोड़ा सा कम आएगा। डिस्टेंस थोड़ी सी मैं बढ़ाऊंगा, स्प्रेड हल्का सा करूंगा, ठीक है, अब समझ में आसानी से आएगा। तो अब ये मैंने क्या किया, मान लीजिए ये जो पॉइंट है इसको मैंने कर दिया थोड़ा सा स्लाइटली डाउन, तो आप नोटिस करिए देखिए क्या हो रहा है, बिल्कुल ही गायब हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो बॉटम वाला हिस्सा वो रिप्रेजेंट करता है सबसे लोएस्ट ट्रांसपेरेंट लेवल को, यानी मैंने कहा था डार्क टू लाइट मोड में आता रहता है। तो अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये मेरा टॉप का जो है वो डार्क को रिप्रेजेंट करता है और ये बॉटम जो है वो लाइट को रिप्रेजेंट करता है। कि ये एक तरह से क्या बता रहा है मैपिंग में, इस वाली मैपिंग में क्या बता रहा है कि आप शुरुआत जो ऑब्जेक्ट है आपका या जो लेयर है वहां से ये जो शेडो है डार्क होगी और फिर धीरे 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 लाइट होती जाएगी। तो अगर आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ये देखिए तो आप देखेंगे जैसा मैंने सेट किया वैसा ये सेट हो जाएगा। तो आप डार्क से स्टार्ट करके लाइट में जाना चाहते हैं, डार्क लाइट करना चाहते हैं या पूरा ही लाइट करना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो वो आपकी चॉइस है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जो अपनी शैडो का जो बिहेवियर है वो या फिर उसकी जो एजेस है जो आपका शैडो का जो बिहेवियर है
या फिर कहे उसकी जो एजेस है वो आप सेट कैसे करना चाहते हैं। मैं पर्सनली इसको ज्यादा नहीं छेड़ता हूँ, मैं सिंपल से एक बात करता हूँ कि मेरे को जो लीनियर कॉन्टार है वही ठीक लगता है। बाकी मैंने अभी तक इतना इसको यूज नहीं किया है, मुझे पता है, लेकिन वही है, मुझे ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं। तो ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि ये कॉन्टार जो है वो आपको लीनियर सेट करना है, बट आपको ये होता क्या है ये पता होना चाहिए, इसलिए हमने इसको एक्सप्लेन किया। ओके, तो बाकी जो इसके जस्ट नीचे वो नॉइस को रिप्रेजेंट करता है, हालांकि ये भी मैं 0 पे ही सेट करता हूँ क्योंकि नॉइस मुझे कभी चाहिए नहीं होती है। बाकी जो ऑप्शन सबसे ज्यादा यूज आते हैं वो ये आता है ऑब्वियसली शेडो का कलर, ओपेसिटी, एंगल में हमेशा 90% पे रखता हूँ, बट वेरी करता है कई बार। ये मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस, स्प्रेड और साइज, नीचे के हिस्से को मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूँ और मैं कर देता हूँ फिर इसको ओके। तो आप देखेंगे जो मेरी शेडो आई है वो प्रॉपरली सेट होके आ गई। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी जो शेडो है या फिर अपनी जो रिक्वायरमेंट है आप वो कैसे करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इसको ओपन करूंगा, जो मैंने पहले जो शेडो की चीजें सेट करके रखी थी वो बाय डिफॉल्ट दोबारा से आएगी, यानी मैंने कोई नए लेयर पे लगाना है तो भी ये वापस से जो भी मैंने सेट करके रखे थे, जो ये मैंने 12 पिक्सल 21% 10 पिक्सल ये जो इनपुट सेट करके रखे थे वो दोबारा वही सेट होके आ जाते हैं। अब अगर अगर आपको सेम पोजिशन जो ऑप्शन है वो चाहिए, यानी एक बार आपने शेडो सेट करके रखी हर बार आपको वही चाहिए तो अलग बात है। अदरवाइज आपको दोबारा से इसको रीसेट करना है तो आप सिंपल सा कर दीजिए रीसेट टू डिफॉल्ट। ठीक है, ये मैंने करके रख दिया तो रीसेट टू डिफॉल्ट हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली। फिर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप जो सेट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने जो सेट किया है उसको डिफॉल्ट सेट करना चाहते हैं कि हर बार वही ऑप्शन मेरा सेट हो जाए, ताकि कई बार हम शेडो देते हैं एक बार बना के रख दी और वो इफेक्ट हर बार बस मुझे लगाना होता है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं मेक डिफॉल्ट, यानी ये दोनों ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। अपनी बनाई हुई प्रॉपर्टी को डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं और जो प्रॉपर्टी आपने लगा रखी है और आपको नहीं है समझ में आ रही तो रीसेट टू डिफॉल्ट भी आप कर सकते हैं। तो ये अपने पास एक तरह से ड्रॉप शेडो का पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने है। अब मैं इसको वापस से प्रॉपरली सेट कर दूंगा। यूज ग्लोबल लाइट का मैं अभी एग्जांपल अभी आपको देने वाला हूं तो वो अलग बात हो जाएगी अपनी। अब मैं इसको कर देता हूं फॉर एग्जांपल जो डिस्टेंस है मैं कर देता हूं 12, स्प्रेड कर देता हूं 15 और जो साइज है वो कर देता हूं 10। तो मेरी शेडो जो है वो प्रॉपरली लग गई। ठीक है, तो इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई इश्यू होगा। बाकी हम अब यूज जो ग्लोबल लाइट है उसकी अब हम बात करने वाले। फाइन, सो ये मेरी ड्रॉप शेडो अब लग चुकी है। अब देखिए अभी तक हमने सारी ऑप्शंस बात कर लिए, ओपेसिटी, एंगल, डिस्टेंस, स्प्रेड, साइज, कॉन्टार एंड नॉइज। फाइन, अब देखिए जो दो टॉपिक मैंने होल्ड किए थे उनमें अगर मैं बात करूं ब्लेंड मोड की, ब्लेंड मोड बेसिकली आपका जो है वो मैं जनरली नॉर्मल रिकमेंड करता हूं। अगर आप मल्टीप्लाई मोड कर रहे हैं, ब्लेंड मोड में अगर मल्टीप्लाई ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा जब आप व्हाइट कलर की शेडो देंगे तो वो नहीं लगेगी। ठीक है, और अगर आप स्क्रीन, यानी कि इसमें ब्लेंड मोड स्क्रीन भी आता है, अगर आप स्क्रीन मोड पे जाते हैं तो ब्लैक कलर की शेडो नहीं लगेगी। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी अगर इन केस आप व्हाइट कलर की शेडो देखना चाहते हैं तो आप ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई मत रखिए, और अगर आप ब्लैक कलर की शेडो रखना चाहते हैं तो ब्लेंड मोड स्क्रीन नहीं रखिए। हालांकि जनरली मैं इसको नॉर्मल प्रेफर करता हूँ या फिर मल्टीप्लाई प्रेफर करता हूँ, स्क्रीन कम ही यूज करता हूँ, बाकी चॉइस इज अप टू यू। तो ओवरऑल ये मैंने शेडो दे दी, बाकी आपके ऊपर है कि आप किस तरह की शेडो यहाँ पे देना चाहते हैं। फाइन, तो मैं एक बार अगर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ ब्लेंड मोड को, अब जो ऑप्शन हमने होल्ड किया था वो एक और क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यूज ग्लोबल लाइट की। ठीक है, यूज ग्लोबल लाइट के लिए मुझे क्या करना है, एक शेडो में क्या मुझे दो और आपको दिखाने पड़ेंगे, एक तरह से दो लेयर और बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट फाइल न्यू कर रहा हूँ। इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेम एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, WScriptTech लिखा। ठीक है, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉप शेडो दे रहा हूँ। अब ध्यान रखिएगा ड्रॉप शेडो जैसे ही मैं दे रहा हूँ थोड़ी सी मैं क्या करूंगा, इसकी ओपेसिटी बढ़ा दूंगा ताकि आपको थोड़ा विजिबल प्रॉपर हो। अब देखिए जैसे ही मैं ड्रॉप शेडो दूंगा इसको आ, और इसमें मेरा क्या है, यूज ग्लोबल लाइट चेक किया हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने बना दी और ओके कर दिया। अब मैं कर रहा हूँ एक और लेयर बना रहा हूँ,
सेम नाम की, और यहाँ पे कर रहा हूँ WS क्यूब टेक, और इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉप शेडो में दे रहा हूँ, ठीक है। और इस पे भी यूज ग्लोबल लाइट चेक है। अब ध्यान रखिएगा कि मैं इसका एंगल चेंज कर रहा हूँ। इस पे मैंने एंगल दिया था 90 डिग्री, और इसका एंगल अब मैं चेंज कर रहा हूँ, ये मैंने चेंज किया। तो आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही मैंने इसका एंगल यानी इस लेयर का, यानी जो टॉप लेयर है उसका जो एंगल चेंज किया, ऑटोमेटिकली नीचे वाली लेयर का भी जो एंगल है वो चेंज हो गया। बाकी चीजें में कोई फर्क नहीं आएगा, एंगल में ही फर्क आएगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप एक लेयर को शेडो देते हैं, और अगर आपने यूज ग्लोबल लाइट चेक किया हुआ है, ठीक है, और इन फ्यूचर आप दूसरी लेयर देते हैं और आप उसको भी शेडो देते हैं और उस पर भी आपने यूज ग्लोबल लाइट चेक किया हुआ है, तो आप जैसे ही उसका एंगल चेंज करेंगे उस एंगल का रिफ्लेक्शन दूसरी लेयर पे भी पड़ेगा। अगर ये अनचेक है तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। बाई चांस अगर आपको लगता है कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं डिजाइनिंग के अंदर कि आपको सबके शेडो की जो पोजिशनिंग है वो एक ही रखनी है, तो आप रखिए यूज ग्लोबल लाइट। अगर आपको लगता है कि नहीं, सबकी शैडो की जो पोजीशनिंग है एक नहीं रख के कुछ और रखनी है, तो आप यहाँ पे इसको अनचेक करना मत भूलिएगा। अदरवाइज क्या होगा, एक जगह चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली सब जगह चेंज हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप इसको यूज करिए या नहीं करिए, रिक्वायरमेंट है तो यूज करिए, रिक्वायरमेंट नहीं है तो यूज मत करिए, बट इसको साथ होता क्या है वो आपकी ऑप्शन है। जनरली मैं इसको अनचेक रखता हूँ, क्योंकि कई बार कॉम्प्लिकेशन या फिर कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी डिजाइन बनाते हैं तो ध्यान नहीं रहता है कि हर जगह शेडो कैसी रखनी है, क्या रखना है, तो एक जगह चेंज करते तो सब जगह चेंज हो जाता है। तो बेटर रहता है कि मैं इसको जनरली अनचेक ही रखता हूँ। तो ओवरऑल अगर बात करें, एक बार थोड़ा सा छोटा सा रिकैप करेंगे कि जब भी आपको किसी भी लेयर के ऊपर आपको शेडो लेयर स्टाइल देनी है और ब्लेंडिंग ऑप्शन देने हैं, तो आप लेयर के ऊपर डबल क्लिक करें, आपके पास ब्लेंडिंग ऑप्शन आ जाएंगे। आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आपको सिर्फ चेकबॉक्स पर क्लिक नहीं करके उस लाइन पे या फिर कह दीजिए उसकी वर्डिंग या उस ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी राइट हैंड साइड में उससे रिलेटेड ऑप्शन आएंगे। इस वीडियो में हमने ड्रॉप शेडो से बात की। ड्रॉप शेडो के ऊपर अगर हमने बात की तो उसमें हमने ब्लेंड मोड रिकमेंड किया, मल्टीप्लाई और नॉर्मल मोड। अगर आप व्हाइट कलर की शेडो देंगे तो मल्टीप्लाई यूज नहीं करना है, और अगर आप ब्लैक कलर की शेडो देंगे तो स्क्रीन ब्लेंड मोड ऑप्शन यूज नहीं करना है, नहीं तो वो नहीं लगेगी। ठीक है, आपको कलर चेंज करना है, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। आप ओपेसिटी अगर यानी ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप इसका जो लाइटिंग एंगल है वो सेट करना चाहते हैं, यानी कि जिस एंगल पे आप लाइटिंग सेट करेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी शेडो बनेगी, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यूज ग्लोबल लाइट अगर आप करते हैं तो जो एंगल आप इसके लिए सेट करेंगे वो यूनिवर्सली इस पीएचडी के अंदर जहां जहां भी लगेगा वहां पे भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। उसके अलावा डिस्टेंस, स्प्रेड और साइज आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। डिस्टेंस ऑब्वियसली आपके लेयर से शेडो की डिस्टेंस कितनी होगी उसको रिप्रेजेंट करता है। स्प्रेड यानी कि उसका फैलाव कितना होगा, और साइज यानी कि वो कितना ब्लरी होगा वो रिप्रेजेंट करता है। कॉन्टार हमने बात कर ली कि जनरली हम इसको यूज नहीं के बराबर करेंगे, बट इसमें क्या होगा, जो शेडो की एजेस है वो आप किस तरीके से देना चाहते हैं उसके ऊपर हमने बात की थी, कि आप जैसा सेट करना चाहते हैं, लाइट टू डार्क या डार्क टू लाइट, या अपने जिगजैग फॉर्मेट में आप सेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इन सारी प्रॉपर्टी को डिफॉल्ट सेट करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से इस बटन से कर सकते हैं, और आप ये सारी प्रॉपर्टी से दोबारा मेन रीसेट करना चाहते हैं डिफॉल्ट पे, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमने इस पूरे वीडियो में जो ड्रॉप शेडो है उसके बारे में देखा, और जनरल चीजें भी हमने देखी। ऑब्वियसली बाकी वीडियोस में हम एक एक करके इन सारे वीडियोस पे आएंगे, यानी एक एक करके इन सब टॉपिक पे आएंगे। कुछ टॉपिक्स छोटे होंगे तो ऑब्वियसली हम 2-3 टॉपिक उसमें कवर कर लेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, आपको अगर शेडो देनी है तो आप ब्लेंडिंग ऑप्शन से ड्रॉप शेडो के जरिए आप वो दे सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक और रह गया था। क्या आप अगर नोटिस करें तो यहाँ पे इस ड्रॉप शेडो के ऊपर ये जो प्लस बटन एक और दिया हुआ है। कई बार क्या होता है कि मैंने मान लीजिए एक बार ड्रॉप शेडो दे दी और मुझे वो ड्रॉप शेडो अच्छी लग गई, यानी कि मैं चाहता हूँ इन फ्यूचर मेरे को बार बार ये यूज आ रही है, तो मैं इसको बार बार ना बना के मैंने एक सेपरेट इसकी बना दी। यानी कल को मैं अगर ड्रॉप शेडो पर्टिकुलर, जैसे ये वाली ड्रॉप शेडो मुझे जो इसकी प्रॉपर्टीज है ये मुझे अच्छी लगी, दोबारा जब कहीं पे भी यूज करूँ डायरेक्टली इसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा, और मुझे नया से ये पूरा सेट नहीं करना पड़ेगा। यानी जो वैल्यूज है ये सेट नहीं करनी पड़ेगी, और बार बार याद रखने की भी जरूरत नहीं। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सीधा यहाँ प्लस पे क्लिक करूंगा, ये एक और ड्रॉप शेडो मेरी बन के आ गई। अब यहाँ पे जो भी मैं प्रॉपर्टी सेट करूंगा वो मैं हर बार यूज ले सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप
एक से ज्यादा ड्रॉप शेडो की प्रॉपर्टी भी सेव करके रख सकते हैं, इन फ्यूचर आपको कोई तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आए तो। ठीक है, उसके अलावा आपको याद नहीं रखने की जरूरत पड़ेगी और बस क्लिक किया और इंप्लीमेंट हो गई, तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी इसमें एक टॉपिक रहेगा न्यू स्टाइल वाला, वो मैं अभी नहीं लूंगा क्योंकि वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो मैं बेटर है कि एक एक करके टॉपिक पे आऊंगा, फिर न्यू स्टाइल पे भी अपन बात करेंगे। सो ओवरऑल इस वीडियो में ब्लेंडिंग ऑप्शन में हमने बात की ड्रॉप शेडो की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्रॉप शेडो यानी कि शेडो कैसे दी जाए किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर लेयर के ऊपर इन द फोटोशॉप। सो डिटेलिंग में मैंने समझाने की कोशिश की है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है या किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं उस पर रिप्लाई जरूर करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो डाउट्स है या फिर आपका जो नॉलेज लेवल है उसको कैसे एनहांस कर सकूं। यानी डाउट्स को तो रिड्यूस करूंगा और नॉलेज लेवल को एनहांस करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल बटन तो बिल्कुल 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 मत भूलना। क्यों? क्योंकि आगे ये सारे ऑप्शन के वीडियो बनने वाले हैं और सिर्फ यही नहीं, आगे बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियो बनेंगे जिसमें हम पूरा प्रिंट मीडिया कवर करेंगे, विजिटिंग कार्ड, ब्रोशर, पैम्पलेट, बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस हैं। तो वो पूरा पूरा कॉन्सेप्चुअल मिस हो जाएगा अगर बेल बटन को नहीं दबाया तो। और बेल बटन दबाने से एक्सक्लूसिव वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आएगी। सो कीप एंजॉयिंग, थैंक यू सो मच, कीप एंजॉयिंग।